बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुल्क कहाँ जा रहा है, किस जगह पर जा रहा है, ये सोचकर बहुत तकलीफ़ होती है कि एक तरफ आपका मुल्क किस बुरे हालों में चल रहा है, मईशत का बुरा हाल है, ज़बू हाली है, दूसरी तरफ गिरफ़्तारियाँ ही गिरफ़्तारियाँ हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और इंतकामी कार्रवाइयों से हुकूमत ये समझती है कि वो अपनी आपको सिक्योर कर लेगी, अपने आप को बचा लेगी, लेकिन ये खाम ख्याली हो सकती है। इसका हकीकत से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि इन्होंने शेख रशीद को पहले गिरफ़्तार किया, उन पर बोतल का भी केस बना दिया और परवेज़ से भी ऐसे ही मिलता जुलता इन पर भी केस ठोक दिया। और जो इमरान रियाज ख़ान है उनको पहले भी गिरफ़्तार किया, अभी फिर उठा के ले गए दुबई। उन्होंने जाना था किसी काम के सिलसिले में और वहाँ से उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया दोबारा से। पहले इनको ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया था, फिर दोबारा डाल दिया गया। और ये रातों रात ये काम होता है, रातों रात, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि सेकंडों में ये काम होता है, सेकंडों में। और करने वाले कौन हैं, अवाम अच्छे से जानते हैं। बहरहाल अब इमरान रियाज खान को भी गिरफ़्तार कर लिया, FIA वाले उठा कर ले गए उनको। और उनका क्या कसूर था जी, उन्होंने जनरल बाजवा पर तनकीद की और उनको इस वजह से गिरफ़्तार कर लिया गया। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जो मरीम नवाज़ साहिबा थी, जो नवाज शरीफ थे, जो बड़े जलसों में जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ को गालियाँ निकालते थे, तब तो उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई नहीं, उल्टा तो नवाज शरीफ को तो जेल से बाहर निकाल कर बाहर भिजवा दिया गया था। तो ये क्या सीन है कि अभी छोटी सी तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई जो इमरान रियाज खान की जानिब से हुई है, वो बड़ी चुभ रही है और उनको फिर से उठा कर ले गए, गिरफ़्तार कर लिया। ये कुछ हज़म नहीं होता, समझ नहीं आती कि क्या इतने दोहरे मेयार क्यों हैं, इतने दोहरे स्टैंडर्ड क्यों हैं हमारे। अब बेसिकली ये जो थोड़ी थोड़ी तनकीद होती है, अभी आसिफ अली ज़रदारी पर तनकीद की तो उनको उठा कर ले गए शेख रशीद साहब को। अब बेसिकली ये इमरान खान को पैगाम दे रहे हैं कि अब आप बोलेंगे तो आपके गिर्द भी घेरा तंग हो जाएगा। और यही वजह है कि पहले फवाद चौधरी, शहबाज गिल, आज़म स्वाति और फ़ारूक हबीब पर भी मुकदमा है, उनको भी किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकते हैं। और इसी तरह अब इमरान खान की भी घेरा तंग करेंगे। अभी शाहिदा खान अब्बासी ने कल प्रोग्राम में भी इस बात का तज़किरा किया कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है और जिसने गिरफ़्तार करना है, या यूँ कह लें कि जिसके थ्रू गिरफ़्तार करवाना है, वो बंदा भी कह रहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ राना सनाउल्लाह की कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकते हैं और हम कभी इम्कानात हैं उसके। तो ज़ाहिर सी बात है, एक के बाद एक केसेस जो हैं उनके घेरा तंग किया जा रहा है। इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी तोशाखाना के हवाले से, वो और इमरान खान ने उस पर अपील की थी, वो उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कहीं से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जो पता दे रहा है, जो दिया है इस बात का कि उनके गिर्द किस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है। लेकिन अवाम सब जानते हैं कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। रोज़ जो है वो ज़मान पार पे लोग इकट्ठे होते हैं, रोज़ की बुनियाद पर। ये नहीं है कि एक दिन हो गए फिर चले गए, नहीं जी, ऐसा बार बार हो रहा है कि लोग इकट्ठे होते हैं और फिर अगले दिन और ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। इस तरह मतलब पहरा दे रहे हैं लोग खुद से। ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है, तारीख में हुआ है कि लोग खुद से ये पहरा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल अब इन्होंने इमरान रियाज को फिर से दबाने की कोशिश की है, लेकिन ये कब तक चलेगा। इमरान रियाज क्या ऐसे दब जाएंगे? वो जेल से निकल कर ही उन्होंने कहा था कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें हुब्बुल वतनी का जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे अंदर जो है अपडेटेड है, वो पिन्हा है। तो जब हुब्बुल वतनी का जो सॉफ्टवेयर है या विंडो जो है मेरे अंदर इंस्टॉल होगी तो मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे कोई बदल नहीं सकता, मुझे कोई ख़रीद नहीं सकता। ये इमरान रियाज खान के अल्फाज थे और अब भी उनके मोराल बुलंद थे। देखिए फवाद चौधरी ने बाहर निकल के फिर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की बजा दी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर की बजा दी। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो चीफ सेक्रेटरी को अंदर ले जाए और कमरा लॉक करके 2 चपेटे मार के ना उनसे कहे कि भाई आपको किसने मशवरा दिया था। यानी मतलब फवाद चौधरी कहना चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी का मशवरा किसने दिया था फवाद चौधरी का। तो फवाद चौधरी फिर बाहर निकल के टारगेट कर रहे हैं। तो ये अब रोक नहीं सकते किसी को भी। और वो टक्कर के लोगों वाला सीन है, वही हिसाब है कि टक्कर के लोग मिले। इस बार झुक नहीं रहा कोई, तो ये इस वजह से भी बुखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। और मुल्क इतने बुरे हालों में है, लेकिन ये इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस ये इलेक्शन के बगैर ही काम चलाता रहे, इनका बस चले तो ये 10-20 साल अगले बैठे रहें या तय हयात बैठे रहें, जब तक इनको मौत नहीं आ जाती तब तक ये इक़्तिदार पर विराजमान रहें। लेकिन ये ऐसा चल नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। कितनी देर तक ऐसा करेंगे? अब देखिए बुनियाद क्या बनाई जा रही है, बेसिकली बुनियाद ये बनाई जा रही है
कि दहशतगर्दी की नई लहर चल पड़ी है और KPK के अंदर जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकते। जो गवर्नर साहब हैं वो तो अब इस बात की आड़ ले रहे हैं, इस बात की प्ली ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ईरान की पार्लियामेंट में हमला हुआ था उसके फौरी बाद इलेक्शन तो हुए थे, वहाँ पर भी, वहाँ पे तो नहीं रुके थे, कोई तरीक का कुछ छोटा मोटा मसला हुआ था, लेकिन इलेक्शन वक्त पे हुए थे। देखिए ना, कौम की ग्राउंड्स होती हैं, मॉरल ग्राउंड्स होती हैं, इनकी कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं है। और ये देखिए कि मुजीबुर रहमान को जब गद्दार भी डिक्लेयर किया गया, बहुत कुछ कहा गया, तारीख को मस्क करके उनको जो है वो विलन बना दिया गया, जो भी था। लेकिन एक बात है कि जब 1971 में बांग्लादेश टूटा, हालांकि आपको पता है कि बड़ी 162 या 165 सीटें उन्होंने 170 में से हासिल की थी सिर्फ ये बांग्लादेश से। तो इसके बावजूद जब ये बांग्लादेश बना तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, वो पुराना हो गया है, वो तब की बात थी, अब दोबारा से इलेक्शन होंगे। हालांकि चाहते हैं वज़ीर आज़म बन सकते थे आराम से, लेकिन नहीं, उन्होंने दोबारा इलेक्शन कराया, फिर जीत कर दोबारा आए हैवी मैंडेट के साथ शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है ना ग्राउंड्स होती हैं, और लेकिन किसी किसी कौम में होती हैं। हमें तो खैर अभी बहुत दूर दूर तक कोई ऐसे इम्कान नज़र नहीं आते कि हमारे अंदर कोई मॉरल ग्राउंड जो हैं वो डेवलप हो जाए, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो बहरहाल ये है कि जब इलेक्शन होने, अब ये जो सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन होने हैं 90 रोज़ के अंदर, अभी तक डेट ही नहीं दी जा रही। और इस बात पर भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी की लहर फिर कैसे सर उठा रही है एकदम से। कि पहले तो देखे ना, ये इमरान खान को कहते थे कि ये तालिबान खान है, इसने तालिबान को रिहा करवाया। हाँ, वो बॉर्डर से पकड़ के एक बंदे को पाकिस्तान लेके आ रहे थे शायद इमरान खान, यही वो होगा ना, फिर यही किया होगा उन्होंने। लेकिन फिर भी धमाके नहीं हो रहे थे। तो अब धमाके कैसे एकदम से शुरू हो गए? ये अपने फेलियर को ओवरकम करने की बजाय इमरान खान पर हर चीज़ का मलबा डाल देने से बात जो है ना क्लियर नहीं होने वाली, साफ़ नहीं होने वाली। अपने अब गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है और आप लोगों का एहतसाब जो है तो वो होना ही होना है, वो अवाम ने अब करना ही करना है, क्योंकि इमरान खान ने अवाम को शऊर दे दिया हुआ है। और ये शऊर अब इनसे बार बार पूछेगा, ये अवामी शऊर पूछेगा कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अब क्यों करो, कैसे करो और कैसे कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो हैं अवाम पूछेंगी इनसे, इनका एहतसाब होगा, इनका जवाब दे होना पड़ेगा। ये जो जवाब ना देने की आदत है ना, ये जो गदरों में बड़े बड़े सरिये हैं, ये अब अवाम निकाल कर ही दम देगी। तब तक इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।